Assalamu alaikum. I am Bushra Aslam from Ditra School. How are you all? I am going to discuss a topic of class 8 from subject science. But before that, we are going to discuss the value of the week. Value of the week is kindness, रहमदिली, किसी से रहम करना किसी पे. Message of the day, kindness, it costs nothing but means everything. बहुत ही बड़ा मैसेज है जो अगर आपको यहाँ से समझ आ जाए कि what is basically kindness. Fact of the day, very interesting fact of the day, an octopus has 3 hearts. चैप्टर नंबर 8 फिजिकल क्वांटिटी का जो आपका टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. इससे पहले आपने बेसिकली देखा व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. उसके बाद आपने देखे ऐसे यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट्स आए 1960 में. फिर आपने देखा कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड आपने एक एग्जांपल्स भी देखी और मैंने जो आपको होमवर्क दिया था आपने उसको सॉल्व करके मुझे सेंड किया. अब बहुत ही सिंपल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे. मीटर रूल, ये सिंपल जो आपका एक मीटर रूल, ये आपने अपनी लैब में भी देखा हुआ है. जब आप स्कूल में वापस आएंगे तो मैं भी आपको ये दिखा दूंगी. वुडन स्केल या आपके पास जो सिंपल स्केल है वो भी आपके पास रूलर जिसको आप बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, तो वो मीटर रूल है. ये एक डिवाइस है जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, और ये 1 मीटर 200 सेंटीमीटर्स में आपके पास अवेलेबल होता है मार्केट में. लेकिन इसको भी स्टडी करने का एक बहुत बेसिक रूल है इससे रीडिंग को मेजर करने का. अगर हमने रीडिंग को मेजर करना है तो किस तरह से मेजर करेंगे. मेजर करने का एक रूल होता है कि रॉन्ग पोजीशन क्या है कि आप लेफ्ट या राइट से देखें. राइट पोजीशन क्या है आपके पास, करेक्ट पोजीशन कि आप एग्जैक्टली उसको अपने आई लेवल पे रख कर देखें कि आप क्या रीडिंग को स्टडी कर रहे हैं. यहाँ एक अच्छी एग्जांपल मुझे मिली है जिसमें रॉन्ग पोजीशन में राइट और लेफ्ट से देख रहे हैं तो 4.2 और 4.4 भी इमेजिन कर रहे हैं. लेकिन अब करेक्ट पोजीशन क्या है, आप उसको अपने आई लेवल पे रख कर देखें मीटर रूल को, तो आपको उसकी करेक्ट रीडिंग मिलेगी कि 4.3 इज द करेक्ट आंसर. तो एक रूल आज से आप याद कर लें कि जब भी आपने मीटर रूल से किसी भी चीज को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, तो आपने उसको अपने आई लेवल पे रख के उसको मेजर करना है. नेक्स्ट आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है मेजरिंग सिलेंडर. ये आपको मोस्टली साइंस लैब में, केमिस्ट्री में आपको नजर आएंगे. ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसको मेजरिंग सिलेंडर भी बोलते हैं, मिक्सिंग सिलेंडर भी बोलते हैं. और ये आपके पास किस लिए यूज होता है, मेजर द लिक्विड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ये नैरो शेप का सिलेंडर है आपके पास और इसके ऊपर कुछ लाइंस होती हैं जिसके थ्रू आप लाइंस जिसको आप कहते हैं मेजरिंग्स होती हैं, उन मेजरिंग्स को आप स्टडी करके वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को मेजर कर लेते हैं. अब इसमें भी इसको स्टडी करने का बेसिक रूल होता है करेक्ट रीडिंग लेने के लिए कि आप इसको फ्लैट सरफेस पे रखें और डायरेक्टली आई लेवल पे लेके आए. आई लेवल पे लाने के बाद आपको इसमें एक कर्व नजर आएगी, उस कर्व को बोलते हैं मिनिस्कस. मिनिस्कस कर्व के बॉटम से आप रीडिंग को स्टडी करते हैं. ये क्या चीज है ये आप इस फिगर में देखें कि आप अपने आई लेवल पे लेके आए, तो आई लेवल पे लाने के बाद आपको एक मिनिस्कस लेयर नजर आएगी जिसको हम आर्टिफिशियल लेयर या एक कहते हैं नजर का धोखा, इस तरह की एक लेयर नजर आएगी. आपने उस लेयर के बॉटम से रीडिंग को स्टडी करना है. ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर की एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू मेजर की जा सकती है. बात समझ आ रही है. जिस तरह मीटर रूल आपका आई लेवल पे था, ये भी आई लेवल पे होता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपने मिनिस्कस की लोअर वैल्यू को स्टडी करना है. नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं फ्लास्क, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोस्टली मेड ऑफ ग्लास हैं और कॉमन इम्परेटस है लैब में. ये हीट सब्सटेंस को इसके अंदर हीट अप करने के लिए भी यूज किया जाता है और डिफरेंट लैब के अंदर डिफरेंट शेप्स और साइजेस के आपके पास फ्लास्क अवेलेबल होते हैं. देन आपके पास आता है पिपेट, और स्पेलिंग्स में इसके डिफरेंस आ रहा होता है तो मैंने दोनों स्पेलिंग लिख दिए हैं. ये केमिस्ट्री में मोस्टली आपके पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कंटेनर टू नेक्स्ट कंटेनर मूव करने के लिए आपके पास ये यूज हो रहे होते हैं. ये ग्लास में होते हैं और इसी तरह इनके भी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस अवेलेबल होते हैं. थैंक यू माय डियर.